हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लव। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी कहानी एकदम दिल से कनेक्ट करती है। एक टाइम था जब इस इंसान को शादी से इतना ज़्यादा डर लगता था कि शादी का नाम भी इनको एंग्शियस कर देता था। व्हाट इफ, व्हाट नॉट एंड ऑल दैट डाउट्स जो शायद हम सबको आते हैं। देन लाइफ हैपेंड, आई वुड से लव हैपेंड, और उस ट्विस्ट में ये एक इंसान इतना ग्राउंडेड पर्सनालिटी निकल के आया कि आप कह सकते हैं दैट्स अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअल, लॉयल, रिस्पेक्टफुल पर्सन, जिसने अपनी शादी, करियर और शादी के चलते अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस किया है। वेलकम करते हैं आज के पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर सुनील मलिक, हारमोनियस हीलिंग कोच, जो कि रिलेशनशिप के लिए बेस्ट एडवाइस देते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे कि किस तरीके से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। हाय डॉक्टर सुनील मलिक, वेलकम टू आवर चैनल शार्क्स ऑफ लव। थैंक यू। आपका एवरीडे मैरिज मंत्रा क्या है? फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, व्हाट इज योर एवरीडे मैरिज मंत्रा? मेरे हिसाब से द एवरीडे मैरिज मंत्र, सक्सेसफुल मैरिज मंत्र इंडीड, कि जिसके अंदर वी कैन जस्ट, देयर आर 3 letter वर्ड विच इज कॉल्ड एज RLP. RLP stands for R is for respect, L is for love and P is for patience. तो अगर ये 3 ingredients हम अपनी मैरिड लाइफ के अंदर ले आएंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल, लॉन्ग लास्टिंग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। इस RLP में L डजंट स्टैंड्स फॉर लव। ये लॉयल्टी की आपने बात की, तो लव डजंट मैटर इन मैरिज, या फिर दैट इज अ सेकेंडरी थिंग? लव इज सेकेंडरी, लव इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज लॉयल्टी, बट लव जो है एक सेकेंड पोजिशन में आएगा। बट लव से पहले ना रिस्पेक्ट आएगी, बिकॉज जब आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो लव की वो, बिकॉज लव इज थ्रू हार्ट, लव इज वो एक, आप किसी को प्रेशराइज करके यू कांट ऐड दैट इंग्रेडिएंट ऑफ लव इन योर लाइफ और इन योर मैरिड लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो लव जो है वो ऑटोमेटिकली इट विल कम इनटू पिक्चर। अब बात करी जाए आपके स्पेसिफिकली आपके मैरिड लाइफ के बारे में, टच वुड इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग ग्रोइंग, यू पीपल आर ग्रोइंग टुगेदर बेटर। क्या ऐसी क्या एक छोटी चीज है जो आपको लगता है कि आप रोज अपनी वाइफ के लिए करते हैं? स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। आप चाहे आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज को पॉसिबल कर पा रहे हो कि आप डेली क्वालिटी टाइम दे पा रहे हो? एंड हाउ, इफ यस, देन हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं टाइम तो दे पा रहा हूँ, बट देयर इज नो फिक्स टाइम। जैसे अगर मुझे टाइम मिलता है कि वी कैन हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर इन द अर्ली मॉर्निंग, और एज वी कैन हैव अ स्मॉल 1 kilometer वॉक आफ्टर मील। तो दीज थिंग्स मेरी पर्सनल लेवल पर अगर मैं बात करूँ, तो दिस स्मॉल थिंग्स जब मैं अपनी वाइफ को टाइम दे पा रहा हूँ, या अपने मतलब इन टर्म्स ऑफ बेड टी और इन टर्म्स ऑफ अ कप ऑफ टी और स्मॉल वॉक, किलोमीटर वॉक, तो वो चीज़ें मेरे लिए अभी तक सक्सेसफुल रही। यस। तो इसको आप एज ए एडवाइस बाकी कपल्स को देना यस चाहोगे? यस प्लीज, कि अपने पार्टनर को प्लीज, चाहे कोई फिक्स टाइम मत रखिए, बट अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। चाहे वो अर्ली मॉर्निंग टी हो, चाहे वो लेट नाइट वॉक हो, चाहे वो लेट नाइट ड्राइव हो, चाहे स्मॉल डेट हो, बट प्लीज गिव एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। व्हाट्स योर वर्जन ऑफ आई लव यू इन योर डेली लाइफ? मतलब ऑब्वियसली द मोमेंट शादी को थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है या किसी भी रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम हो जाता है, तो आप जितना पहले एक्सप्रेसिव रहते हो विद टाइम उतना नहीं रहते हो। मतलब आप रोज जाके किसी को आई लव यू नहीं बोलते हो, बट एक जेस्चर, एक कुछ छोटा सा एफर्ट हम अपनी डेली लाइफ में रोज करते हैं, विच सेज या विच सामने वाले को जो एक जेस्चर में आप कह पाते हो कि आई लव यू। तो व्हाट इज योर डेली आई लव यू थिंग इन योर लाइफ? कि आई लुक एट माई पार्टनर लाइक माई फ्रेंड। तो मेरे को वो एक फीलिंग, मतलब मेरे को एक वो एक फॉर्मेलिटी नहीं लगती है कि इफ आई एम सेइंग आई लव यू टू माई वाइफ, तो वो मेरे को ये लगता है कि बिकॉज मेरे 2 चीज़ें मैं मानता हूँ कि इफ़ यू लव योर पार्टनर एवरी डे एंड यू लुक टू योर पार्टनर एज अ फ्रेंड, तो ये लव एंड फ्रेंडशिप का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो ये
that becomes more stronger. बट उसके लिए आप रोज को क्या ऐसा फिक्स्ड एक्शन या एफर्ट कर रहे हो विच यू आर नॉट सेइंग और एक्सप्रेसिंग इन वर्ड्स आई लव यू, बट आप कर रहे हो एंड शी ऑल्सो नोज कि हाँ यू लव हर, इसके लिए वो एफर्ट निकल के आ रहा है। तो ऐसा कोई स्मॉल जेस्चर जो आप डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हो? मतलब अप्रिशिएटिंग ईच अदर एट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऐसा मतलब Okay. अगर कुछ भी ऐसा होता है, चाहे शी इज प्रिपेयरिंग अ गुड डिलीशियस मील, तो आई शुड अप्रिशिएट हर कि हाँ भाई, अगर आप नहीं, यू शुड या यू डू? आई डू, मतलब आई एम सेइंग टू ऑडियंस कि हाँ भाई यू शुड अप्रिशिएट योर पार्टनर, बट मैं तो करता ही करता हूँ अप्रिशिएशन, बट आपको भी करना चाहिए। मतलब तो एक ये अप्रिशिएशन भी एक बहुत है, तो एक वर्ड बट इट मैटर्स अ लॉट। ये आपके कंटेंट से ना वहाँ कुछ ना हो जाए। अच्छा, बात करें आफ्टर किड्स रोमांस की, तो हाउ डू यू कीप योर रोमांस अलाइव आफ्टर किड्स या आफ्टर बीइंग सो स्ट्रेसफुल आज के करियर ओरिएंटेड लाइफ में? तो हाउ डू यू ट्राई टू कीप योर रोमांस लाइफ अलाइव? मतलब आई एम अ मूवी बग, सो आई एम अ मूवी एनिमल, सो आई लाइक वॉचिंग मूवीज, बट मेरी वाइफ को शादी से पहले मूवीज देखने का शौक नहीं था, तो अब उन्होंने मेरी ये हॉबी को इनकॉर्पोरेट किया अपनी लाइफ में। वेरी नाइस। हाँ, तो अभी वो शी इज ऑल्सो लाइक्स वॉचिंग मूवी, तो अभी हमें जब भी टाइम मिलता है ना हमें, तो हम चाहे पूरी मूवी नहीं देखते, बट अगर 3 घंटे की मूवी है तो अगर हमें मौका लगता है तो हम 1.5 घंटे की मतलब एक एपिसोड देख लेते हैं या एक मूवी का कुछ पार्ट देख लेते हैं, जिससे कि एक हमें लगता है कि हाँ भी जो एक हमारी जो बॉन्डिंग है या फिर जो हमने जो टाइम स्पेंड किया है, तो इससे और एनहांस होते हैं, मतलब और एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे। तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल मूवी डेट व्हिच इज स्मॉल अ मूवी डेट, रोमांस फॉर यस यू। यस। आपके लिए लव एक फीलिंग है या चॉइस है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सब चीज इज गोइंग 100/100 या एवरीथिंग इज सो परफेक्ट फेरी टेल, या इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक, या इट्स एक्चुअली इज अ फीलिंग? शादी हो गए, बच्चे हो गए, अब तो चलना ही है, लेकिन See, love is a choice basically, because आप अगर उसको चॉइस मतलब ये फीलिंग नहीं है, अंदर से नहीं आ रहा। फीलिंग अंदर से तो आ रहा है, बट आप फीलिंग को डेली कैसे डेवलप कर सकते हो? चॉइस तो यह है कि आपको अगर इसको आप डेली रूटीन में अपने डेली रेजिमेंट में इसको आप इनकॉर्पोरेट करोगे, आप इसको इंक्लूड करोगे अपने डेली रेजिमेंट में या डेली इसको एज अ हॉबी अगर आप करोगे, तो आपको देयर इज नो लुकिंग बिहाइंड, और मतलब देयर इज तो नॉट। कैसे आप लाइक वी सेड कि ठीक है सब कुछ 100/100 नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली कहीं पे तो क्लैशेस होते होंगे, तो हाउ डू यू टोन डाउन योर सेल्फ कि हमें सेम पेज पे रहना है? किसकी चलती है बेसिकली? चलती तो देखो होम मिनिस्ट्री की है कि Okay. अभी जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि मैरिड लाइफ इज लाइक कार मूविंग ऑन टायर्स, 4 टायर्स में 2 टायर हस्बैंड है, 2 टायर द फ्रंट टायर्स इज अ हस्बैंड एंड द रियर टायर्स आर वाइफ। तो अगर कोई भी टायर डिसबैलेंस या कोई भी टायर पंक्चर हो जाता है तो आपकी गाड़ी डगमगा जाती है। तो दिस इज लाइक कि अगर आपकी दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग चल रही है, अच्छी चल रही है, अगर एक का मूड खराब है तो दूसरा चुप रहे, या दूसरे का मूड खराब है तो पहला चुप रहे, तो अगर बिकॉज अगर एक कुछ बात करता है ऊंची आवाज में तो दूसरा अगर उसको रिएक्ट करता है या मतलब ओवर रिएक्ट करता है, तो वो 1 की 2 होती है, फिर 2 की 4 होती है, 4 की 8 होती है। तो ये 1 से 2 ना ही होना, तो बंदा अगर कीप साइलेंस, मतलब एक साइलेंट मोड होती है, अगर वो उस पर रहेगा तो वी कैन, जो जो आपने बताया कि जैसे टसल ना है लाइफ के अंदर, तो वी कैन अवॉइड दोस टसल्स इन लाइफ। बट क्या वो टसल कभी उस लेवल पे गया है वेयर यू बोथ स्टार्ट कि नहीं भाई बहुत इरिटेटिंग है, अभी तो बात करने का ही मन नहीं हो रहा है, या फिर यूजलेस है, बात करके कोई मतलब नहीं है, उस लेवल की फीलिंग कभी डेवलप हुई होगी, तो यू इग्नोर दैट फीलिंग या फिर यू डिस्कस थ्रू दैट? हाउ ओपन आर यू अबाउट दैट? यस, गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसके अंदर अगर हमारी दिन में कैसे कुछ हुआ है तो बिफोर स्लीपिंग हम वो डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करके ही सोते हैं। तो दिस इज योर रूल बुक हाँ, रूल बुक, यस, दिस इज अ प्रिंसिपल। ना हुआ तो हाँ, अगर रिजॉल्व नहीं हो, बट Showing in. ये है कि हम उसको मतलब वो हम उसको रिजॉल्व ना भी हो, चाहे वो कोई दिक्कत नहीं, बट हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि कोई वो ना रहे मन में, शंका ना रहे, जिससे मतलब कि एक सेकंड थॉट ना आए कि हाँ भाई हमने डिस्कस नहीं किया। सो कमिंग और नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू, आपने कहा कि हम डिस्कस करके सोते हैं, बट जनरली बात की जाए तो विमेन आर मेड सच अ वे कि शायद वो बहुत ओवर थिंक, शायद नहीं, विमेन का स्ट्रक्चर ही आई गेस ऐसा बिल्डअप है कि बहुत ओवर थिंक करती हैं, दे नीड ओवर एक्सप्लेनेशन
4 बार एश्योरेंस चाहिए होगा, तो हाउ केपेबल यू मेक योर सेल्फ कि मैं उतना रिएश्योर कर पा रहा हूँ या मैं उस ओवर थिंकिंग को कम कर पा रहा हूँ, तो उस चीज के लिए आप कैसे स्टेप फॉरवर्ड करते हो? इसमें मतलब मैं रैंडमली कुछ ऐसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं पहले आई यूज टू सी कि इन अगर वो उनका मूड कैसा है, या अगर वो लिसनिंग मोड में नहीं है, अगर वो हियरिंग मोड में नहीं है, तो मेरे कोई भी बात करूंगा तो वो फायदा नहीं होगा। तो पहले मैं उनको हियरिंग मोड में कि शी शुड बी इन अ कंफर्टेबल जोन एंड शी शुड लिसन टू माय वर्ड्स प्रॉपर्ली कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं जबरदस्ती कोई चीज़ रैंडमली कोई चीज़ करूंगा, शी इज बिजी समवेयर एल्स, तो वो चीज़ मेरा बोलना सारा व्यर्थ जाएगा। बट अगर मैं उसको एक कंफर्टेबल जोन में पहले उनको मतलब पोर्ट्रे करूँ कि हाँ भाई कि आप पहले कंफर्टेबल जोन में आ जाओ, कंफर्टेबल जोन में आने के बाद आप एक प्रॉपर लिसनिंग मोड में आ जाओ कि जिससे कि जो भी मैं बोलूँगा आप उसको सुनना ध्यान से एंड डोंट इग्नोर दैट वर्ड्स, तो वो अप्लाई होता है, मैं अप्लाई करता हूँ वो चीज़ एंड दिस फॉर्मूला रियली वर्क्स। तो यू मीन कि ऑब्वियसली आपके पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज Yes. या सुनने में, या फिर आपका भी एक एक जो जेनरिक ओपिनियन आता है नॉर्मली फीमेल्स को लेके कि नहीं ये तो सुन के ही नहीं राजी, इसको कुछ भी समझा लो, इसको अपना ही करना है, यू ऑल्सो हैव दैट ओपिनियन, या आपको लगता है ये थोड़ा ओवररेटेड या हाइप्ड ओपिनियन है, एक इन जनरल स्टेटमेंट थ्रो कर दिया गया है? उसमें इसमें मैंने बताया ना कि वो होता है, देखो जनरली द वुमेन नेचर इज लाइक दिस कि अगर वो ओवर थिंकिंग में है, या जैसे मेरी वाइफ हाउस वाइफ है तो शी इज़ बिजी इन होम मेकिंग, शी इज़ बिजी विद चिल्ड्रन, तो ये चीज़ें साथ में, तो मैं उसी रैंडम नहीं जाता ना, फिर मैं वहाँ पे पहले आई यूज टू सी। नहीं, माय क्वेश्चन इज कि यू ऑल्सो हैव अ बिलीफ कि कुछ भी बोल दो, फीमेल है तो नहीं समझ में आना, या दिस ओपिनियन इज जनरली ओवररेटेड या हाइप्ड कि एक जनरल स्टेटमेंट थ्रो कर दिया गया नहीं, है? ये मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि वुमेन आर गुड लिसनर्स आल्सो, मतलब ये मतलब इन माय ओपिनियन ये एक जनरल हाइप क्रिएट किया गया जहाँ पे कि वुमेन आर नॉट गुड लिसनर, बट इन माय ओपिनियन वुमेन आर गुड लिसनर्स। तो अगर बिकॉज बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ट्रेन जो चलती है वो 2 पटरी पे चलती है, एक पटरी भी हो गाड़ी डिरेल हो सकती है अगर एक पटरी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो टू अवॉइड दैट डिरेलमेंट दोनों पटरी को पैरेलली मूव करना चाहिए। तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पी मैरिड लाइफ। Do you people still flirt with each other? Like it's been, I guess, 14 years of your marriage? 15 years. 15 years of your marriage. फ्लर्ट का एक स्टेज बचता है आफ्टर 15 years of marriage, आफ्टर गेटिंग बिजी इन करियर, बिजी विद किड्स, सो एक स्टेज है आपका? फ्लर्टिंग को जैसे अभी फ्लर्टिंग के साथ साथ हम थोड़ा प्रैंक्स भी करते हैं, मिनी मिनी प्रैंक्स भी कर देते हैं, जिससे कि बीच में एक खट्टा मीठा इंग्रेडिएंट बना रहे लाइफ के अंदर। हाउ डू यू डू दैट? मतलब जस्ट अ जिस्ट ऑफ दैट, एक थोड़ा सा तड़का ऑफ जैसे फ्लर्ट और जैसे प्रैंक? फ्लर्ट और प्रैंक को जैसे एग्जांपल अगर देता हूँ मैं, तो जैसे हम कभी बाजार जाते हैं, तो अब वुमेन आर फॉन्ड ऑफ सूट्स या कोई न्यू ड्रेसेस, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यू गो एंड बाय एज मच एज ड्रेसेस यू वांट, तो शी बिकम्स वेरी हैप्पी, तो वो खुश होके अंदर जाते हैं। बट उनको पता है कि वो जितनी मर्जी ड्रेसेस देखेंगे बट उनको लेनी एक ही होती है, तो फिर वो 4-5 ड्रेसेस को सर्च करती हैं, 4-5 को शॉर्ट लिस्ट करेंगी, 4-5 में से फिर 2 खरीदने की कोशिश करती हैं। फिर मैं कहता हूँ कि ओह मैं तो अपना पर्स लाना ही भूल गया, सॉरी। तो अभी क्या करें? और आपकी साइड से कुछ ऐसा जेस्चर जो आपको लगा हो कि मतलब लाइक यू सरप्राइज्ड हर विद योर क्यूटेस्ट थिंग, like she found out cute and she was like very, oh my god, and she was so thankful to you? Our first मतलब I planned a Valentine date with her, तो which she felt and she felt very happy with that. So over and all, अगर आप किसी न्यूली वेड कपल को एक एडवाइस देना चाहोगे फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, तो व्हाट विल दैट बी अपार्ट फ्रॉम लव, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी? ठीक है, ये तो 3 फैक्टर्स हो गए जो शादी को चला रहे हैं, बट व्हाट विल बी योर, आई वुड से, मंत्रा फॉर देयर लाइफ? यही कि मतलब start your day with a cup of tea, or if it is not possible then, and मतलब before going to bed just have a walk or have a small discussion which can, चाहे वो आपकी पर्सनल डिस्कशन, हाँ कि आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्कस करोगे तो that can you can unburden yourself,
जहाँ पे आपका जो डेली का स्ट्रेस है या जो ऑफिशियल जो प्रोफेशनल स्ट्रेस है, तो यू कैन डिटॉक्सिफाई आप विद द डिस्कशन विद योर पार्टनर. तो ये अगर आप ये स्मॉल स्मॉल डिस्कशन, स्मॉल चिट चैट ऑन अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफी, अ स्मॉल डेट, दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल मैटर अ लॉट. तो मैं यही कहूँगा कि आप एक दूसरे को टाइम दीजिए. सो मतलब मुझे लगता है ये पॉडकास्ट से हमें काफ़ी सारे इनपुट्स मिले हैं, जहाँ पे कपल्स जो हैं वो अपनी बिजी लाइफ से कुछ टाइम निकाल के अपने पार्टनर्स को कुछ टाइम दे के अपना रिलेशनशिप कैसे हैपनिंग बना सकते हैं, आई वुड से, और किस तरीके से छोटे छोटे जेस्टर्स आपके रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. होप काफ़ी हेल्प हुई होगी आपको ये जानने में कि हाउ स्मॉल थिंग्स कैन टर्न योर लाइफ अराउंड. Stay tuned for our next podcast. Till then, take care. Have a happy life. Thank you for watching this video. Do like and share our channel. And thank you, doctor, for coming here. Thank you.